अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2025 से मुतालिक बड़ी ही शानदार खबरें हैं और जो लोग भी हज 2025 करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी, तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम हाजी साहिबान जो हज 2025 करने जा रहे हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, पैसे 2 किस्तें पे कर दी हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के तहत भी हज करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाएँ और वो लोग खुशियों के साथ खैरियत के साथ जाएँ और खुशियों के साथ खैरियत के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब हज 2025 से मुतालिक कौन-सी बड़ी-बड़ी खुशखबरी हैं मेरे पास, तो आप नोट कर लें। बड़ी अच्छी खबरें जनाब आ गई हैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी कि जो 2024 में आप लोगों को गिफ्ट्स मिले थे वो अब उनकी क्या पोजीशन है 2025 में। तो आप लोगों को जो गिफ्ट्स मिलने जा रहे हैं हज 2025 में और ये उस वक़्त होगा जब आपकी फ़्लाइट्स बिल्कुल करीब होंगी, जब ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ होगा और आपको टिकट्स उसके बाद जब दी जाएँगी, यानी कि ट्रेनिंग कैंप के बाद जब टिकट्स आप लोगों को दी जाती हैं तो उसके साथ आपको जो सामान दिया जाएगा, जो गिफ्ट्स दिए जाएँगे उनमें सबसे पहले आपको 2 अदद सूटकेस दिए जाएँगे पर हाजी। यानी कि अगर आप 2 बंदे हैं तो आपको 4 सूटकेस मिलेंगे, अगर आप 3 हैं तो 6 सूटकेस मिलेंगे और ये हैंडओवर किए जाएँगे जो हमारे ग्रुप लीडर्स होंगे। यानी कि आपने अगर 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं या 2 बंदे भी हैं तो अगर आपने कोई ग्रुप लीडर बनाए हुए हैं अपने ग्रुप में से किसी एक बंदे को तो उसके हैंडओवर किए जाएँगे। वो वहाँ जाकर ये तमाम सामान रिसीव कर सकते हैं। तो आपने जाकर वहाँ पर केयरफुली देख लेना है कि आपको तमाम चीज़ें मिल गई हैं। 2 सूटकेस जो होंगे उसमें एक सूटकेस बड़ा होगा और एक सूटकेस छोटा होगा। अब ये अभी कन्फर्म नहीं है, मैं आने वाले वक़्त के साथ मैं बता दूँगा कि जो छोटा सूटकेस होगा वो हैंड कैरी होगा या वो छोटा बैग ही होगा ट्रॉली वाला जिसमें व्हील लगे हुए होते हैं। तो ये अभी कन्फर्म होना बाकी है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी। जो बड़ा बैग होगा वो तो वही है जिसके साथ हैंडल होता है और नीचे व्हील लगे होते हैं। आप उसको ट्रॉली बनाकर हम लोग ले जाते हैं और उसमें तकरीबन 30 किलो के करीब सामान जो है आप लोग रख सकेंगे। जो बड़ा बैग होगा, छोटा बैग जैसे ही कंफर्म होगा कि वो कितने साइज़ का होगा तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको बताता चलूँगा, लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह आपको 2 बैग। इसके साथ जो हाजी साहिबान हैं उनको जनाब एक अदद बेल्ट मिलेगी, यानी कि जो एहराम के साथ वो बेल्ट बांध लेते हैं जिसमें छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं। अपना मोबाइल फ़ोन भी आप उस बेल्ट के अंदर रख सकते हैं, कुछ अपने पैसे आप रख सकते हैं। तो वो आपको एक तो एहराम बांधने में भी हेल्प आउट करता है, उसको थोड़ा-सा टाइट करके बांध लें और उसके साथ आप छोटा-मोटा जो सामान होता है, मोबाइल फ़ोन है या कुछ पैसे हैं तो वो आप बहुत सेफ्टी के साथ वहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि वो आपके साथ हर वक़्त मौजूद होगा। तो वो एक अदद बेल्ट मिलेगी। उसी के साथ-साथ आपको एक पैराशूट का बना हुआ शू बैग मिलेगा, वो तमाम हाजी साहिबान के लिए होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो कि जो पैराशूट का बना हुआ शू बैग होगा कि जिसमें आप जैसे ही मस्जिद नबी में या मस्जिदुल हराम में दाखिल होते हैं तो उससे पहले अपने शूज़ उतार कर आप उस बैग के अंदर रख सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा थ्रू आउट हज। तो आपने इन चीज़ों को बहुत सँभाल के रखना है। जो ख़वातीन हैं उनके लिए अबाया भी दिया जाएगा जो स्कार्फ़ कहलाता है, यानी कि अबाया होगा और उस पे जो प्रॉपर पाकिस्तान का या तो फ्लैग प्रिंट हुआ हुआ होगा या वो ग्रीन कलर का होगा ताकि दूर से ही पाकिस्तानी हाजी साहिबान जो हैं वो पहचाने जा सकें। दूसरे मैं इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ कि जो बैग होगा वो भी ग्रीन कलर का होगा, उसपे हो सकता है पाकिस्तानी फ्लैग भी हो। तो ग्रीन कलर तो कन्फर्म है, फ्लैग अभी कन्फर्म नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको सिम कार्ड भी मिलेगी, जैसे पिछले साल मिली थी और इस साल भी आपको सिम कार्ड मिलेगी। तो वो पिछले साल भी इन्होंने एक सिस्टम चलाया था कि यूफ़ोन की सिम जो है वो मिल गई थी और उसमें कुछ ये लोड भी होता था तो वो ईज़ी लोड भी उसमें किया होता था, तो उसकी वजह से आप वहाँ पे जाकर कुछ पैकेज यूज़ कर लेते थे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसी के साथ अब बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रोड टू मक्का से रिलेटेड है कि रोड टू मक्का बहुत से लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि वो किन शहरों में है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी इस्लामाबाद और कराची के शहरियों के लिए है। बाकी शहरों में जैसे कोयटा है, पेशावर है, मुल्तान है और जो बाकी सिटीज़ हैं लाहौर, यहाँ पर अभी रोड टू मक्का की फ़ैसिलिटी नहीं है। रोड टू मक्का की फ़ैसिलिटी में बेसिकली आपकी तमाम इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तान से ही हो जाती है। सऊदी हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ हमारे एयरपोर्ट्स पर आ जाते हैं, तो वहीं पर ही आपकी इमिग्रेशन हो जाती है और उसकी वजह से आपको सऊदी अरब में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता जो लंबी-लंबी लाइनें होती हैं। तो उम्मीद यही है कि फ्यूचर जो हज पर आएँगे आने वाले सालों में, तो बाकी शहरों में भी रोड टू मक्का की फ़ैसिलिटी जो है वो दे दी जाएगी।
जो सेकंड किस्त है वो आप लोगों ने उम्मीद है कि जमा करवा दी होगी। बहुत से लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर जो हैं वो उसमें डाटा एंट्री में मिस्टेक हो गई है। तो अब बैंक वाले तो आपको हेल्प आउट कर नहीं रहे होंगे। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ईमेल आईडीज़ और कुछ फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं कि जिन लोगों की डाटा एंट्री में बैंक ने मिस्टेक की हुई है, आप वज़ारत से, मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करें और उनको कंप्लेन करें कि बैंक ने हमारी ये मिस्टेक की है और अब वो ठीक नहीं करके दे रहे हैं या ठीक नहीं हो सकती है। तो मिनिस्ट्री आपको उसमें ज़रूर हेल्प आउट करेगी। डिस्क्रिप्शन में तमाम फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें अपने शहर के मुताबिक, यानी कि जो रीजन आपको लगता हो। ये ना हो कि आप कराची में रहते हो तो आप लाहौर के रीजन को कॉल कर रहे हो, तो आप अपने शहर के मुताबिक उनसे कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो कवाइफ हैं, जो अपनी डिटेल्स हैं वो सही करवा लें। इसी के साथ जो थर्ड किस्त है वो मैंने पहले ही बताया था कि 10 नवंबर तक आप लोगों ने पे करनी है। तो ये तमाम डिटेल्स थी आज की वीडियो में। इतना ही कहना था। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।